नमस्कार। मैं अरुणा चौधरी आप सब लोगों का और मेरा भी इसी चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं अक्सर एसएमएस हॉस्पिटल की वीडियो बनाती रहती हूँ और अपने देश के सभी मरीजों को जानकारी देती हूँ कि एसएमएस हॉस्पिटल में क्या कैसे इलाज होते हैं और आप किस तरीके से अपना अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकते हैं। तो आज मैं फिर एक बार एसएमएस हॉस्पिटल के बारे में एक डिटेल में वीडियो लेके आई हूँ, तो इसको आप शुरू से अंत तक पूरा देखें और अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि आप किस तरीके से आप अपना एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। हालांकि बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो कि बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एसएमएस हॉस्पिटल छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है। करीब करीब 8 तो इसके मुख्य गेट हैं। तो इस तरीके से एक मरीज को दूसरी जगह जाने के लिए बड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि हम कैसे और कौन से वार्ड में जाके दिखाएं या कहां से कैसे क्या करें। तो इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, एक या 2 वीडियो बना चुकी हूँ और उसके बाद फिलहाल अभी कुछ दिन हुए हैं तब मैं गई थी एसएमएस हॉस्पिटल में, जो कि मुझे पता नहीं था कि हमारे राजस्थान के सीएम माननीय अशोक गहलोत जी एसएमएस हॉस्पिटल में आए हुए थे। तो उस चक्कर में मैं वीडियो तो बनाने गई थी एसएमएस हॉस्पिटल के ऊपर, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा एसएमएस हॉस्पिटल के बारे में देकर सीएम के बारे में ही हो गया वो वीडियो। तो ये फिर से मैं शूट कर रही हूँ एसएमएस हॉस्पिटल के बारे में, जिससे आप सभी मरीजों के जो भी एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहता है उसके लिए थोड़ी सहूलियत हो जाए। उसके लिए आप सभी को इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आपको इस एसएमएस हॉस्पिटल के बारे में थोड़ी डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एसएमएस हॉस्पिटल में जितने भी मरीज आते हैं वो ऐसा नहीं है कि राजस्थान के ही हों। देश के सभी जगहों से यानी कि सभी कोनों से मरीज यहाँ आते हैं, क्योंकि जहां देश के अन्य शहरों में मरीज का इलाज नहीं हो पाता तो डॉक्टर उस मरीज को बड़े से बड़े अस्पताल में रेफर करते हैं, जैसे कि एक दिल्ली का हो गया एम्स और ये अपना राजस्थान का एक सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, जिसमें देश के सभी मरीज जो ठीक ना होते हों वो सभी यहाँ रेफर किए जाते हैं। तो यहाँ जितने भी आते हैं मरीज, वो बहुत गंभीर अवस्था में होते हैं और उनके साथ में जितने भी लोग होते हैं वो भी एक एसएमएस हॉस्पिटल के एक गेट से दूसरे गेट तक जाने के लिए बहुत परेशान होते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि कहां से कैसे क्या करें। हालांकि पूछ के करने को तो कर भी लेते हैं फिर, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब हम सारा काम करवा लेते हैं और सारा काम हो जाने के बाद भी हमारा काम नहीं होता। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में एसएमएस हॉस्पिटल में पहुंच गई हूँ और यहाँ ये है जहां से सबसे पहले हम अपनी पर्ची बनवाते हैं। जहां हम पर्ची कटवाते हैं, यहाँ लाइन में खड़े होकर हम पर्ची बनवाते हैं, तो यहाँ जितनी भी आपको दिख रही होंगी यहाँ लाइनें लगती हैं। जेंट्स की लाइनें अलग होती हैं, लेडीज की लाइनें अलग होती हैं और वो लाइनों में लग के
अपने जो भी उनका रोग होता है उसकी पर्ची कटवाते हैं। अगर मान लो आपको 2-3 डॉक्टरों को दिखाना है तो आप 2-3 पर्ची बनेंगी और उसके लिए आपको 10 रुपए के हिसाब से, अगर मान लो एक पर्ची बनवानी है तो 10 रुपए देने पड़ेंगे और 3 पर्ची बनवानी है तो 30 रुपए देने पड़ेंगे। इस तरीके से आपकी यहाँ पर्ची कट जाएगी। लेकिन पर्ची भी ऐसे ही नहीं कटेगी। आपको पर्ची काटने के लिए या तो आधार कार्ड जरूरी होगा या जन आधार कार्ड होगा। तो इसमें से या तो आधार कार्ड या जनाधार, वैसे तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जनाधार आप अपना लेके साथ चले हॉस्पिटल में। जनाधार देख के ही दवाइयां देते हैं और जनाधार देख के ही पर्ची काटते हैं। तो इसलिए आप अपने साथ में अगर एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज करवाने जा रहे हैं तो वहां जाके आप अपनी पर्ची कटवाएं। और पर्ची कटवाने के लिए आपको बहुत जरूरी होगा कि आप अपने साथ आधार कार्ड और जनाधार साथ लेके जाएं, ताकि आपको आगे परेशानी न हो। नहीं तो वहां पर्ची नहीं कटेगी आपकी, फिर से आपको वापस घर आना पड़ेगा, फिर से लेके जाना पड़ेगा, इस तरीके से। और बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं, आपको पता है। एक बार लगने में ही हालत खराब हो जाती है कि सुबह से दोपहर हो जाता है लाइन में लगते लगते। तो इसलिए आप इस परेशानी से बचने के लिए आप अपने साथ आधार कार्ड और जनाधार कार्ड जरूर लेके जाएं। इसके बाद यहीं से आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस रूम में इस रोग के डॉक्टर मिलेंगे। जो भी जिस रोग की पर्ची काटी जाएगी उसी में आप पूछ सकते हैं कि यहाँ हम किस रूम में जाएं, तो वो बता देंगे पर्ची काटने वाले कि आप उस रूम में जाएं। वहां जाने के बाद आप अपनी पर्ची से फिर से लाइन में लगना पड़ेगा और लाइन में लग के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब वहां डॉक्टर को दिखाने के बाद आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही आप डॉक्टर को दिखा दें उसके बाद उसी रूम से आपको अपनी पर्ची पर मुहर भी लगवानी पड़ेगी। तो वहां से आप उसी रूम में अपनी पर्ची पर मुहर भी लगवा लाएं, ताकि दोबारा से फिर परेशान न होना पड़े, क्योंकि बिना मुहर के कहीं कोई काम नहीं होगा। तो यहाँ से डॉक्टर को दिखाने के बाद, मुहर लगवाने के बाद आपको, अगर आपके लिए जांच बताई गई है तो आपको जांच के लिए फिर से अलग दूसरी जगह लाइन में लगना पड़ेगा, जहां आपकी रसीद कटेगी। वैसे तो पैसे कम ही लगते हैं, लेकिन जहां बड़ी बड़ी जांचें होती हैं तो वहां आधे पैसे, यानी कि जहां बाहर 10,000 खर्च होते हैं तो वहीं या 4,000 के लगभग आपके लग जाते हैं। लेकिन वो डिपेंड है कि जांच किस चीज की है और कितनी महंगी है। वैसे बहुत सारी जांचें फ्री में है। तो इस तरह से आप अपनी जांच के लिए अलग लाइन लगा लेंगे और जांच की रिपोर्ट के ले जाने के लिए या जांच करवाने के लिए फिर वहां से आपको जाना पड़ेगा जहां भी आपको जांच करवानी है। ये तो पर्ची कटवाने तक का ही प्रोसीजर है। इसके बाद आप जांच करवाएंगे, आपकी रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट भी आपको जिस दिन आप दिखाएंगे डॉक्टर को या जांच करवाएंगे उसके शाम को या दूसरे दिन रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन भी देख सकते हैं। हाँ, रिपोर्ट लेने के लिए तो जाना पड़ेगा आपको, लेकिन देख सकते हैं आप ऑनलाइन रिपोर्ट। तो इस तरीके से आप अपना किसी भी रोग का इलाज करवा सकते हैं। लेकिन आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस रोग का आप इलाज करवा रहे हैं, और इलाज करवा रहे हैं तो आप अपने साथ वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट लेके जाएं। अगर आपने पहले भी किसी डॉक्टर को दिखाया है तो वो रिपोर्ट भी साथ में जरूर लेके जाएं, क्योंकि डॉक्टर सभी रिपोर्टों को मांगते हैं। वैसे तो इनका अपना ये होता है कि हाँ, जितना प्रोसीजर होता है शुरू से अपना इलाज यही करते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि पहले भी किसी डॉक्टर की दवाइयां ले रहा है मरीज, तो उसके बारे में डिटेल में आप डॉक्टर को जरूर बताएं। तो यहाँ अक्सर मैं आती जाती रहती हूँ, हालांकि मैं अपनी दवाइयां लेने नहीं जाती, लेकिन हाँ,
आपको जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मैं वहां मरीजों से मिलने जाती हूँ, मरीजों को देखने जाती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ जितने भी गंभीर मरीज आते हैं उनको देख के मुझे मेरा दिल पसीज जाता है और मैं सोचती हूँ कि ये कितने परेशान है लोग, और इतने परेशान होने के बाद वो अपना इलाज करवाने के लिए आए हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोगों का ये बताना मेरा फर्ज बन जाता है कि जितनी हो सके उतनी आपको सहूलियत मिल जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एसएमएस हॉस्पिटल के बारे में डिटेल में वीडियो बनाती हूँ। हालांकि ये कोई रिकमेंड नहीं है और ना ही मुझे किसी तरह का कोई ये मैं विज्ञापन करती हूँ, लेकिन मरीजों की परेशानियों को देखते हुए, जैसा कि मैं भी थी पहले कभी मरीज, तो मैं भी परेशान होती थी। तो मैं परेशान होती तो मैं समझती थी कि हाँ चलो, जो मुझे नॉलेज है, मुझे जानकारी है, मैं दूसरे लोगों को भी बताऊं ताकि वो सभी इस जानकारी का फायदा उठा सकें और जितनी जल्दी हो सके उतना इलाज करवा सकें और बड़ी सुविधा के साथ, बिना किसी परेशानी के। तो ये थी आज की मेरी एसएमएस हॉस्पिटल पर एक थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना और साथ में मेरा उर्मिला वीसी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।